हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ 7 के कितने 1470, तो 1 की कितने होगी 1470 अपन में 7 तो कितनी होगी 210। तो क्लॉथ 5 मीटर की कितनी हो जाएगी 210 इंटू में 5 तो 1050। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एकता ने अर्न करे हैं 10 दिन कितने रुपए, तो 30 दिन में कितने करेंगे। तो एकता ने 10 दिन के 3000 रुपये अर्न करे, तो एक के कितने करेंगे 300 रुपये, तो 30 दिन के कितने होंगे 300 इंटू में 30 9000 रुपये। 3 दिन के जो हमारी ट्रेंड मतलब बारिश के 3 दिन के जो हमारे मिलीमीटर है ना कि कितनी बारिश हुई है टोटल, तो वो कितनी है 276। तो एक वीक मीन्स 7 दिन के कितने होंगे ये पूछा गया है इसी रेट के हिसाब से। तो 3 दिन के है वो 276, तो एक दिन के कितने 276 अपॉन में 3 तो 92 मिलीमीटर। तो 7 दिन की कितने हो जाए 92 इंटू में 7 तो 644 मिलीमीटर। अब उन्होंने बोला कि हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते, तो 644 अपॉन में 10 लिखते तो 664.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 5 kg वीट की मीन्स आटे की कॉस्ट है इतने रुपए। तो पहले वाले पार्ट में पूछेगी 8 की कितनी होगी, 5 की अगर इतनी तो एक की कितनी होगी 91.5 अपॉन में 5, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, पॉइंट के बाद कितनी भी 0 हो तो कितनी होगी 18.3 रुपये। तो 8 की कितनी होगी 18.3 इंटू में 8 तो कितनी होगी 146.4। अभी पार्ट में पूछा गया कि अगर हम इतने रुपए का आटा लेंगे तो कितनी की कॉस्ट होगी, तो हमें पता है 9.91.5 की हमारी 5 kg, तो 1 रुपये के कितने आएंगे 5 अपॉन में 191.5 तो 183 की कितने होगी 1, इसको मैंने काट दिया तो हमें पता है 118.3 आएगा। तो ये लिख दिया नीचे और 180 इंटू में 10 लिख दिया। क्यों लिख दिया यहाँ पे पॉइंट है इसको 10 हटा दी यहाँ पे आ जाएगा। ये 183 से 183 करिएगा 1 आ गया ना, और फिर 110 से क्या होता है 10। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि 5 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो लास्ट 30 दिनों का था टेम्परेचर। तो हमसे पूछा गया है कि होल ईयर मीन्स पूरे साल का कितना होगा। तो 30 दिनों का अगर इतना है तो एक दिन का कितना होगा 15 पूर्ण में 30, 10 दिन का कितना होगा 15 पूर्ण में 30 इंटू में 10 तो कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अगर शाइना 15,000 रुपये रेंट के पे करती कितने महीने के 3 महीने के, तो वो कितने पे करेगी पूरे साल के मीन्स होल ईयर। ठीक है वही चीज़ है होल ईयर। तो 3 महीने के वो 15,000 करती है, तो एक की कितने की 15,000 अपन में 3 तो 12 की कितने की 15,000 अपन में 3 इंटू में 12 तो कितने आ जाएंगे 60,000। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कॉस्ट 4 डजन बनानास जो है ना वो 180 रुपये के हैं, तो हम कितने बनाना खरीदेंगे मीन्स परचेज करेंगे 90 रुपीज़ के। तो हमको पता है 80 के 4 डज़न है, तो 4 डज़न में हमको नहीं पता कितनी आइटम है, तो 1 डज़न कितने के होंगे 12, तो 4 के कितने होंगे 48। हमसे पूछा है 90 की, तो पहले एक की निकालने पड़ेगी, तो 48 अपन में 180 तो 90 कितने हो जाएंगे 48 अपन में 180 इंटू में 90 तो कितना हो जाएगा 24 बनानास। आंसर पीछे ये दिया हुआ है, बट अगर आपको डजन में चेंज करना है तो हमको पता है एक में 12 आइटम होती है, तो 24 में कितनी हो जाएंगी 24 अपन में 12 तो कितना हो जाएगी 2 डजन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि 72 बुक्स का वेट है 9 kg। तो ये पूछा गया कि 40 बुक्स का वेट कितना होगा। तो 72 का अगर 9 है तो 1 का कितना होगा 9 अपन में 72, तो 40 का कितना होगा 9 अपन में 72 इंटू में 40 तो कितना हो जाएगा 5 kg। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है एक ट्रक है वो 108 लीटर पेट्रोल जो है वो चलाता है इतना लीटर डीजल 594 किलोमीटर में। तो पूछा गया इतने किलोमीटर में वो कितना चलाएगा। तो 594 में तो 108 लीटर चलाता है, एक में कितना जाएगा 108 अपन में 1594 तो 1650 में कितना चलाएगा 108 अपन में 594 इंटू में 1650।
तो पहले तो 2 की टेबल से काटा 54, 2 9 7 आ गया, फिर इन दोनों को काटा 3 की टेबल से 99 और ये 550 आ गया, फिर 11 की टेबल से काटा है, फिर ये 9 और ये 50, 9 को 54 से काटा 6 और 50 की 6 5 330 और 0 थी तो 0, तो 300 लीटर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि राजू परचेज करते 10 पेन इतने रुपए के 150 की, और मनीष परचेज करता है मीन्स खरीदता है 7 पेन 84 की, तो कौन सबसे कम रेट में, चीपर मीन्स कम रेट पे खरीद रहा होगा। तो 10 पेन है 150 है, तो एक पेन कितना होगा 150 अपॉन में 10, तो कितना हो गया 15 रुपये। हमको पता है 7 पेन अगर 84 के, तो एक पेन कितना होगा 84 अपॉन में 7, तो कितने रुपये होंगे 12 रुपये हो गए। और ये कौन सा का सबसे कम है मनीष का, तो मनीष बाय चीपर मतलब मनीष ने कितनी वैल्यू दी है, चीप वैल्यू दी है, ठीक है, मनीष बंदा है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, अगर अनीश जो है वो 42 रन्स बनाता है 6 ओवर में, और 63 अनूप जो है ये अनीश थे, और अनूप जो है वो 63 रन्स बनाता है 7 ओवर में, तो कौन सबसे ज़्यादा बनाता होगा। तो पहले अनीश के लिख दिए 42 में कितना बनाता है 6 और 63 में बनाते हैं 7, तो इनको डिवाइड कर दो 7 और 1 और ये 4 9 और 1, तो एक रन में एक ओवर में तो ये 7 रन बना रहा है, और ये एक ओवर में 9 रन बना रहा है, तो कौन सबसे ज़्यादा बना रहा है, ये कौन है, ये अनूप है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन बना रहा होगा, अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और बच्चों आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, एंड एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। एंड हम अब नेक्स्ट ईयर से 7th क्लास का करेंगे तुम्हारे साथ साथ। प्लीज़ ऑल द बेस्ट बच्चों, और एंड मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, मेरा सपोर्ट करो प्लीज़। ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।